डॉलर का भी देखेंगे तो डॉलर भी अगर आप 2014 से कैलकुलेट करेंगे तो 35-40% उसका इन्फ्लेशन हो चुका है, यानी 35-40% वो भी गिरा है। और उसको आज की तारीख ध्यान से सुन लेंगे, तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का दाम गुरुवार से 26 रुपए 50 पैसे बढ़ाकर 922 रुपए कर दिया। ये समझ लीजिए कि जो जो 2012 में कांग्रेसी बेच रहे थे सिलेंडर, उससे 40-50% हमको सस्ता दे रही है आज की तारीख में, जो हमको लूट रहे थे कांग्रेसी। एक तो गैस गैस आप जो है इन कांग्रेसियों के शासनकाल से आप 40-50% सस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, और पेट्रोल का भी आप उससे सस्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। और कि मनीष जी जरा गौर करिए कि एक रुपए का इन्फ्लेशन होता है कि रुपए की कीमत घटती है, और वो दुनिया के हर करेंसी की होती है, कोई ऐसा नहीं कि भारत में घटती है, दुनिया के हर करेंसी में होती, किसी की ज्यादा होती, किसी की कम होती। आप अभी उसको डालेंगे और सबका अपना अपना वो होता है, कैलकुलेटर होता है। मैंने आरबीआई का कैलकुलेटर इस्तेमाल किया है, उसके बाद बात कर रहा हूँ कि जैसे डॉलर का भी देखेंगे तो डॉलर भी अगर आप 2014 से कैलकुलेट करेंगे तो 35-40% उसका इन्फ्लेशन हो चुका है, यानी 35-40% वो भी गिरा है। और उसको आज की तारीख जो जो $100 की जो जो 2014 में 100 डॉलर था, वो डॉलर आज की तारीख में $140 का हो चुका है। ये स्थिति वहां की होती है। अब जरा मनीष जी आइए शुरू से दिखाते हैं, वो खोलिए जरा उसको, बहुत आसानी से लोगों की समझ में आएगा। मैं इसीलिए लाया हूँ ताकि इनके झूठ की धज्जियां उड़ जाए। एक लखिया जो है, जो लखपति वीडियो वाले हैं कि 1 लाख वीडियो डाल चुके हैं, वो पहले एक एक करके आइएगा मनीष जी। हाँ, ये गैस का सबसे ज्यादा रोना तो मनीष जी ये गैस का रोते हैं, ये गैस का रोते हैं। तो पहले जरा बगल वाली उसी के साथ जुड़ी हुई जो पहले खबर दिखाइए मनीष जी। हाँ, ये हाँ बगल और थोड़ा दिखाइए इसको इस तरफ। हाँ, कि तेल, अब जरा इस खबर को दर्शक ध्यान से सुन लें कि तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का दाम गुरुवार से 26 रुपए 50 पैसे बढ़ाकर 922 रुपए कर दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने की वजह से कंपनियों ने वृद्धि की है। तेल कंपनियों ने बिना, अब जरा यह है कि तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का दाम गुरुवार से 26 रुपए बढ़ाकर 922 रुपए कर दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने की वजह से कंपनियों ने वृद्धि की है। घरेलू गैस उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर मिलने वाले, ये बनी जी रुक जाइए जरा, कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर मिलने वाले 6 सिलेंडर को छोड़कर बाजार मूल्य पर मिलने वाले सिलेंडर का दाम अब 922 रुपए होगा। और इंडियन ऑयल कारपोरेशन के अनुसार एक 14.2 किलो गैस सिलेंडर का दाम 895 रुपए से बढ़ाकर 922 रुपए कर दिया गया है। अब जरा समझिए कि 6 सिलेंडर आपको 410 रुपए के हिसाब से मिल रहे थे, और बाकी के 6 सिलेंडर, मैं 12 ही मान रहा हूँ कि एक महीने में एक सिलेंडर, मान लीजिए घर का मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, तो बाकी के आपको 922 रुपए के मिल रहे थे। तो सरकार ने सितंबर में सरकारी सहायता प्राप्त सस्ते सिलेंडर की आपूर्ति प्रति परिवार 6 सिलेंडर पर सीमित कर दी। दिल्ली में सिलेंडर का दाम 410 रुपए 42 पैसे है। इससे अधिक आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता को बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदना होगा, जिसका दाम नवंबर में 922 रुपए होगा। ये स्थिति ये सितंबर में कहा गया था वो, और सितंबर 2012 की स्थिति है। और इसका कैलकुलेट आप कर लेंगे कि 6 सिलेंडर 922 और 6 सिलेंडर 410, तो ये आज का जो औसत निकलेगा 12 सिलेंडर का, वो 660 रुपए प्रति सिलेंडर। मनीष जी समझ गए आप? बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, मुझे याद आ गया। इसमें एक सवाल पे रेणुका चौधरी बहुत बौखला गई थी। हाँ, अब जरा दर्शक समझे कि 660 रुपए का 2012 में सिलेंडर था, ये बिल्कुल आपके सामने है। और अब आइए इसी के साथ मैंने जोड़ के रखा है कि 2012 के 660 रुपए, जरा मुझे ये बड़ा चलाइए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इधर वाला हटा दीजिए, कि 200 ऊपर से आइए मनीष, सबसे ऊपर से आइए ताकि दर्शक देख ले। इसको आप कहीं इन्फ्लेशन वैल्यू कैलकुलेटर इंडिया, ये आरबीआई के इस पर चलता है कि 2012 में, आइए मनीष जी, 660 रुपए का जो सिलेंडर था, तो 660 रुपए 2012 के उनकी 2024 में क्या कीमत थी, जरा दिखाइए। कि इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 660 रुपए आज की तारीख में 11, ये हाँ अब रोक दीजिए मनीष जी, कि ये आरबीआई का जो इन्फ्लेशन रेट है उसके हिसाब से 660 रुपए जो 2012 के थे वो 1165 रुपए आज के हैं। तो कायदे से आज की तारीख में गैस सिलेंडर का दाम 1165 रुपए होना चाहिए था, लेकिन ये सरकारी इन्फ्लेशन है। उसी के नीचे उसने लिखा है कि ए मोर रियलिस्टिक इन्फ्लेशन एस्टीमेट 20% ग्रेटर देन द रेट। तो
तो ये होता 1272 रुपए का। तो ये जो सिलेंडर लेके घुमा करते हैं कि गैस, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, और जनता को मैं क्या कहूं कि जो 660 रुपए का सिलेंडर जो नगद दे रहे थे, इसमें कहीं कोई मैंने इसीलिए बगल वाला बहुत स्पष्ट समझाया, तो वो 660 रुपए का सिलेंडर आज की तारीख में, मैं आरबीआई का ही इन्फ्लेशन लेता हूँ, छोड़ दीजिए, तो भी 1165 रुपए का मिलता, और उसको आज की तारीख में 850 रुपए का मोदी सरकार दे रही है। तो ये आज की तारीख में बेहतरीन तरीके से और क्या समझाया जा सकता है? मैं तो कहूंगा व्यूअर से किस तरह का रिसर्च सच्ची लेकर के आए हैं, इसे लाइव में ज्यादा ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, ये पूरे फरेब को खोलने वाला है जी। मैं मतलब ये समझ लीजिए कि जो 2012 में कांग्रेसी बेच रहे थे सिलेंडर, उससे 40-50% हमको सस्ता दे रही है आज की तारीख में, जो हमको लूट रहे थे कांग्रेसी। तो ये आपको मैंने समझाया रसोई गैस का। मनीष जी इसी के बगल में और आइए, जो पेट्रोल का रोना रोते हैं, रंडी रोना रोते हैं, उसको जरा समझिए कि कैसे क्या है उसका खेल। बगल वाला है मनीष जी, हाँ ये देखिए, ये ईयर और मंथ कि मई 2014 में 72 रुपए 26 पैसे लीटर था पेट्रोल। मार्च 2014। हाँ नहीं वो तो मार्च ऊपर वाला, मैं मई की बात कर रहा हूँ, जो नरेंद्र मोदी आए, मैं उस महीने की बात कर रहा हूँ। मई 2014 में 72 रुपए 26 पैसे लीटर पेट्रोल था। और अब आ जाइए बगल में मई जी, वही कैलकुलेटर वहां लगा हुआ है कि 2014 में 72 रुपए 26 पैसे का जो थे, उनकी कीमत 2025 में, आइए मनीष जी और थोड़ा ऊपर चलिए, उनकी कीमत 2025 में आरबीआई के इन्फ्लेशन रेट से 109 रुपए, और अगर रियलिस्टिक पे आ जाइए जो वास्तविक है तो 125 रुपए। यानी आज की तारीख में जो मई 2014 में जो कांग्रेसी हमको पेट्रोल बेच रहे थे, उसके दाम आज की तारीख में 109 रुपए होने चाहिए थे आरबीआई के हिसाब से। और अगर रियलिस्टिक इन्फ्लेशन रेट आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको 125 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता। क्या रेट है मनीष जी आज की तारीख में? मेरे यहाँ 95-98 के बीच में घुमा करता, इधर मैंने भरवाया नहीं, तो आप 96 रुपए, 92-93 दिल्ली नोएडा के आसपास में है। हाँ दर्शक लिख देंगे कोई होगा तो आपको वो जो 109 और 125 रुपए होना चाहिए, तो वो आज की तारीख में 100 के अंदर मिल रहा है पेट्रोल। तो जो दो सबसे ज्यादा रंडी रोना रोते हैं, उनका मैंने आपको बड़ा स्पष्ट बताया कि एक तो गैस आप जो है इन कांग्रेसियों के शासनकाल से आप 40-50% सस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, और पेट्रोल का भी आप उससे सस्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मैं अपने हिसाब से कोई मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप जरा इसको नोट कर लीजिएगा, मेरे उस पर ट्विटर पे पड़ा है कि इस साइट पर जाकर आप किसी भी काल से किसी भी काल का आप रुपए का इन्फ्लेशन रेट आरबीआई के रेट से, जिसको बड़ा कंजर्वेटिव माना जाता है, उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए। और ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि आप अमेरिका का डॉलर भी डालेंगे तो वो भी 40-50% आपको बढ़ा हुआ मिलेगा आज से 10 साल की तुलना में। जो 100 रुपए होंगे, वो $100 आज की तारीख में 140-135 डॉलर होगा। तो ये बड़ा नेचुरल मैंने जोड़ के बताया। और इसमें आपको बिल्कुल साफ है कि चाहे रसोई गैस हो और चाहे हो पेट्रोल, इसमें आपको मोदी सरकार सस्ता बेच रही है। और आइए मनीष जी।